वहीं एनसीपी लीडर नवाब मलिक का कहना है कि शिवसेना से ही सीएम होगा। प्रोग्राम हमने कल बैठकर तीनों दल के नेताओं ने तय कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पवार साहब को भेजा गया, सोनिया जी को भेजा गया है और शिवसेना के लोगों ने उनके पार्टी प्रमुख को भी दे दिया है। अभी तक फॉर्मूला और फॉर्मेशन पे किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है। एक बार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सहमति बन जाती है, फिर उसके बाद फॉर्मेशन और फॉर्मूला पे बात होगी। सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा क्या। मुख्यमंत्री के पद को लेके ही शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के बीच में विवाद पैदा हुआ, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। शिवसेना को अपमानित किया गया है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनका स्वाभिमान और सम्मान बनाए रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और निश्चित रूप और इस वक्त बड़ी खबर कांग्रेस लीडर डीके शिव कुमार के हवाले से आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिव कुमार को बड़ी राहत दी है। ईडी शिव कुमार की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई थी, ताहम डीके शिव कुमार को मिली जमानत के खिलाफ अपील मुस्तरद सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तर्ज अमल पर नाराजगी का इजहार भी किया है। साथ ही साथ ईडी ने आपको बता दें कि डीके शिव कुमार को दी गई जमानत को चैलेंज किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिव कुमार को राहत दी है और तर्ज अमल पर ईडी के नाराजगी का इजहार सुप्रीम कोर्ट ने किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी थी, जिसे चैलेंज किया गया था ईडी की तरफ से, और आज सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिव कुमार को राहत देते हुए ईडी की अपील को मुस्तरद कर दिया है। आपको बता दें, कद्दावर लीडर हैं, कर्नाटक में अहम कद माना जाता है डीके शिव कुमार का। जब कर्नाटक हुकूमत गिरने वाली थी, बागी अरकान जब मुंबई में कायम पजीर थे, उस वक्त काफी अहम रोल डीके शिव कुमार की तरफ से निभाया गया था। इन्हें कांग्रेस का शुभ चिंतक भी माना जाता है। डीके शिव कुमार को बड़ी